जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट संख्या 5 को देखेंगे, जिसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। तो इस सेट का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन कार्य का सिद्धांत है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ये हम लोग जानते हैं। और अपकेंद्रीय बल के कारण ही हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं दोस्तों। दूध से मक्खन को निकालते हैं, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और यह वॉशिंग मशीन जो है, अपकेंद्रीय बल जो है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। अगला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों? तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन को इंग्लिश में ही दोस्तों शॉर्ट सर्किट हम लोग कहते हैं, है ना। और जब विद्युत धारा बढ़ जाती है तो इसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में कार्य कर रहा होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि W बराबर FS cos थीटा होता है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 दिया गया दोस्तों। इकाई और भौतिक राशियां, इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो इसको क्यूसेक से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? दर की प्रवाह को। तो ऑप्शन नंबर ए का 3। बाइट हम लोग किसकी इकाई है? तो इकाई है कंप्यूटर की। रिएक्टर से हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता को, और बार बार से हम लोग मापते हैं दाब को। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है दोस्तों? तो संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि संकुचन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, है ना। और ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबकीय प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ताप प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और रसायन प्रभाव से भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है दोस्तों। नाइक्रोम में से किस मिश्र धातु से बना है दोस्तों? तो नाई से ही हम लोग निकेल जानते हैं दोस्तों, है ना। नाई से निकोल निकेल जानते हैं। क्रो से क्रोमियम, और एम से मैग्नीज, है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नाइ निकेल क्रोमियम, नाई से निकेल, क्रो से क्रोमियम, एम से मैग्नीज, और लोहा से मिलकर के बना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। तो बर्फ हमारा सबसे उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। उष्मा चालकता वह गुण है दोस्तों जो दिखाती है पदार्थ से उष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसे हम लोग लैम्डा या फिर के से डिनोट करते हैं दोस्तों, है ना। इसका एसआई मात्रक हम लोग यदि देखें दोस्तों तो वाट प्रति मीटर केल्विन होता है। वाट प्रति मीटर केल्विन। अगला प्रश्न है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है दोस्तों? जब लेड धातु यानी कि पीबी अभिक्रिया करता है CuCl2 के साथ, तो हम लोगों का बनता है दोस्तों PbCl2 प्लस Cu, है ना। तो हम लोग इससे देख रहे हैं कि लेड क्लोराइड निर्मित हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है? तो नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है दोस्तों लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, है ना। इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है दोस्तों। इसका यदि रासायनिक सूत्र देखेंगे हम लोग तो C2H6 होता है ना। और यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील होता है, ठीक है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें से पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसे ही हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, माही कंचन और RCB 911 संकर किस्म है दोस्तों किसकी? बाजरा और मक्का की। माही और कंचन बाजरा की किस्म है दोस्तों,
माही और कंचन, सॉरी मक्का की किस्म है दोस्तों, और ये आरसीबी 911 बाजरा की किस्म है दोस्तों। या तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, यह ऑप्शन सही है। आलू में पाया जाने वाला रोग है अर्ली ब्लास्ट, यह भी सही है। खैरा धान में पाया जाता है रोग दोस्तों, यह भी सही है। हमको पूछा गया सही नहीं है, तो जौ में पाया जाने वाला रोग फॉल्स स्मट है, यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है दोस्तों। फॉल्स स्मट हमारा धान में पाया जाता है दोस्तों, धान में होने वाला रोग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो हम लोग जानते हैं टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। हम लोग देखते हैं कि पटना में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में अधिकांशतः यह रोग होता है दोस्तों, टाइफाइड हो जाता है उसे, दूषित भोजन और थोड़ा पानी वहाँ खराब रहने की वजह से यह बीमारी और समस्या झेलने पड़ती है ना। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो हमारा पादप हार्मोन दिया हुआ है और उसके कार्य दिए हुए हैं, तो हम लोग टिक करते हैं। ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीन, ऑक्सीन से का कार्य है दोस्तों, सॉरी ऑक्सीन का कार्य है शीर्ष निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर ए का 4। जिब्रेलिन क्या करता है दोस्तों? तो कोशिका में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर ए। साइटोकाइनिन कोशिका में विभाजन करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है सो वृद्धि अवरोधक एसिड है दोस्तों। यथा हमारा ऑप्शन यदि देखेंगे इसे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है दोस्तों? तो चिकनी पेशी हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि है, कांड्रा है, लिगामेंट है, और रक्त भी हमारा संयोजी ऊतक में आता है दोस्तों। चिकनी पेशी हमारा संयोजी ऊतक में नहीं आता है। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं, यह कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है सो, हम लोग जानते हैं जंतु जो है सो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है निश्चित आकार में बनाए रखता है ढांचा को दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो झारखंड ने वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है दोस्तों। हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया? पोषण पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्वतारोहण 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? 7 समिट को पूरा करने वाले विश्वनाथ कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसका विषय स्वास्थ्य कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना था, यह जो है सो सही है। इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं, यह भी सही है। और शुरुआत वर्ष 1995 में हुआ था, यह भी सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, जो कि यही हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये, है ना। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यह राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 31वां संस्करण था दोस्तों, जिसे 2025 में आयोजित किया गया, और यह नई दिल्ली में आयोजन नहीं हुआ दोस्तों, यह भोपाल में आयोजन हुआ। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और यह भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र की शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? तो एचडीएफसी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की 2 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा की है, और उनका सही क्रम क्या है कि पहले किस देश में गए? तो हम लोग जानते हैं कि पहले घाना गए थे, उसके बाद त्रिनाद, उसके बाद टोबैगो, चौथा टाइम में जो है सो 4th टाइम में अर्जेंटीना गए थे, 5th टाइम में ब्राजील, और 6th टाइम में नामीबिया आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है दोस्तों? यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला हमारा है बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर सी सही है।
इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं बुल्गारिया की राजधानी हम लोग यदि देखेंगे तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है दोस्तों, है ना, इस बात को भी याद रखेंगे। मोल्टोनिया की राजधानी नौ नोयाक शॉट है दोस्तों, है ना, इसको भी याद रखेंगे। साइप्रस का राजधानी निकोसिया है और क्रोएशिया की राजधानी जार्गेव है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसे दिया गया है ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को दोस्तों, सामंथा हार्वे को, हार्वे को, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसने जीता दोस्तों? तो अनोरा ने जीता, अनोरा फिल्म ने। हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर प्रभात ओझा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में राइजिंग लायन नामक ऑपरेशन किस देश के द्वारा चलाया गया है दोस्तों? तो राइजिंग लायन ऑपरेशन इजराइल के द्वारा चलाया गया है। किसके विरुद्ध चलाया गया दोस्तों? तो ईरान के विरुद्ध चलाया गया है राइजिंग लायन। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कन्याकुमारी में किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों? तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? तो LVM M3 M4 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चंद्रयान प्रथम जो है सो कब छोड़ा गया था दोस्तों? तो चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था। चंद्रयान द्वितीय की बात करेंगे तो 2019 में छोड़ा गया था दोस्तों। चंद्रयान 3 की बात करें तो हम लोगों का 2023 में छोड़ा गया था दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है जिसे 2028 तक भेजा जाएगा दोस्तों, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इसरो ने जो है सो 2000 चंद्रमा पर 2040 तक मानव भेजने का भी प्लान रखा है दोस्तों, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाया है दोस्तों? तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है उत्तर है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 17वां पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पे रहा दोस्तों? तो 18वां रैंक पर रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रहा दोस्तों? तो उप विजेता खो खो विश्व कप का नेपाल रहा दोस्तों, भारत इसका विजेता रहा दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था दोस्तों, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, दिल्ली में, है ना। और इसका थीम था दोस्तों खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता, है ना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया दोस्तों? तो 2070 तक निर्धारित किया है ना। ग्रीन हाउस गैसों का रोकथाम इसका उद्देश्य है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के 10 शीर्ष शहरों में चुना गया? एक पेड़ मां के नाम अभियान में दोस्तों, तो बिहार के आरा नगर निगम को चुना गया है इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो बिहार के 3 हैं और शेष 2 जो है सो हिमाचल प्रदेश के हैं दोस्तों, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच
कौन सा चैनल है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर चैनल है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। किस पर्वत को गुजरात में जोवट हिल के नाम से जानते हैं दोस्तों? गुजरात में तो विंध्याचल पर्वत को जोवट हिल के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? तो जो सॉरी शिवकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, है ना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वनस्पति में ऐसे जड़ें पाई जाती है जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ज्वारी वनस्पति का जो है सो विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है दोस्तों, यानी कि उसका जड़ ऊपर की ओर उठता है, ना कि धरती के अंदर की ओर धंसता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि मैग्रोव वन जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और भी जगहों में पाया जाता है दोस्तों, तो उसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है दोस्तों, ना कि धरती के अंदर, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्सरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो माकुम क्षेत्र जो है सो टर्सरीन युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और माकुम हम लोगों का असम में है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुई है दोस्तों? तो इटली के सहयोग से माल्को का स्थापना हुआ है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है दोस्तों। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है दोस्तों, और सबसे पुराना बंदरगाह यदि देखा जाए तो चेन्नई है दोस्तों, और कांडला हमारा ज्वारी बंदरगाह है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो दादर व नगर हवेली जो है सो इसका सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है दोस्तों, है ना। इसकी प्रजाति प्रोटो एस्ट्रोलॉयड प्रजाति की ये होती है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है दोस्तों शनि, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है दोस्तों, और शनि का घनत्व यदि हम लोग देखें दोस्तों तो हमारा 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है दोस्तों, 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है दोस्तों, किसका? पृथ्वी का। तो इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक वृत्त किस झील से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेट बियर झील कहाँ है दोस्तों? तो कनाडा में अवस्थित है दोस्तों ग्रेट बियर झील। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मिस्र में स्थित है दोस्तों, है ना। यह मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है दोस्तों, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि संसद में अवशिष्ट शक्तियां, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भारत में लेखपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो इसका सुझाव दोस्तों प्रशासनिक आयोग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? प्रशासनिक आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकपाल जो है सो इसका कार्यकाल हम लोग जानेंगे दोस्तों, 5 साल होता है या फिर 70 साल, जो पहले पूरा हो जाए दोस्तों। 70 वर्ष इसकी मतलब उम्र होना इसके लिए आवश्यक है, मतलब जो पहले पूरा हो जाए, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 में जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ दोस्तों, उसके बाद इन्हें बनाया गया था वीवी गिरी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो प्रत्येक वोट का मूल्य, विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है दोस्तों। यह ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, अलग अलग होता है ना। और लोकसभा में संसद के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। हम लोग जानते हैं कि विधायक का मूल्य में देखा जाए तो सबसे अधिक किस राज्य के विधायक का वोट का मूल्य होता है दोस्तों? तो यूपी के विधायक का
अधिक मूल्य होता है दोस्तों, उसका वोट का मूल्य 208 होता है। और हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो देखेंगे दोस्तों, विधायक के वोट का मूल्य 175 होता है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितनों चरणों से होकर के गुजरता है दोस्तों? तो 6 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा देखें दोस्तों तो आम बहस होता है, तीसरा जो है सो विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है दोस्तों, चौथा जो है सो अनुदान पर मांग पर मतदान होता है दोस्तों, पांचवा होता है विनियोग विधेयक का पारित होना दोस्तों, और छठा होता है दोस्तों वित्त विधेयक का पारित होना। अतः 6 चरणों से होकर के गुजरता है। सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई दोस्तों? तो राजस्थान में हुई, है ना। शुरुआत इसका 1990 में हुआ था दोस्तों, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के अंग है? तो ग्राम सभा भी ग्राम पंचायत का अंग है, मुखिया भी, और दलपति जिसे कि हम लोग ग्राम रक्षा दल कहते हैं, यह भी जो है सो ग्राम पंचायत का अंग है। अतः उपयुक्त में से सही ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो झारखंड राज्य का गठन हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और झारखंड हमारा देश का 28वां राज्य बना था, है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर के विरुद्ध जो है सो अनुच्छेद 32 में यह दिया गया है दोस्तों कि हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है ना, अनुच्छेद 32 में। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं, गणतंत्र भारत के, है ना। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो हम लोग चुनाव होता है या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से इसका चयन होता है दोस्तों, या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से इनका चयन होता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक प्रायोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से व्यक्ति का आय बढ़ाना चाहिए। व्यक्तिक प्रायोज्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिक आय से बढ़ना चाहिए दोस्तों। क्या क्या बढ़ना चाहिए? कर अदायगी को बढ़ाना चाहिए और गैर कर अदायगी को भी बढ़ाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था दोस्तों? तो 1946 में पहला, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों तो दूसरा 1978 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे तो तीसरा हमारा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। विमुद्रीकरण को इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन कहते हैं दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। बैंकिंग प्रणाली के संबंध में कोर का अर्थ है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रांडेड वस्तु की बिक्री किस स्थिति में आम बात है दोस्तों? तो एकाधिकार की स्थिति में आम बात है। क्रय क्षमता की तुलना, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है सो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चोल वंश का संस्थापक विजय आला है दोस्तों। कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किसका सुल्तान कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के लोगों की वजह से जो है सो वह नहीं चला सका? तो यह इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन जो है सो नया धर्म चलाना चाहता था दोस्तों, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। तब भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लिनलिथगो थे। लिनलिथगो का हम लोग कार्य देखते हैं दोस्तों तो 1936 से कार्यकाल 1943 तक था। और यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हम लोगों का छेड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 ईस्वी में। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। और इनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक है ना।
निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया किन्होंने दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग ने। इनका कार्यकाल हम लोग यदि देखेंगे तो 1774 से 85 तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु अपना जो है सो एक केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था दोस्तों? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार लगाइए। तो हम लोग जानते हैं बॉम्बे एसोसिएशन का हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गठन हुआ था 1852 ईस्वी में दोस्तों। और मद्रास महाजन सभा का गठन जो 1884 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन का देखेंगे तो 1876 ईस्वी में इसका गठन हुआ था दोस्तों। और इंडियन लीग का देखेंगे दोस्तों तो 1875 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1868 ईडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। कुटिल शब्द का अर्थ है सरल व उसका विलोम है सरल व शांत दोस्तों, है ना। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है दोस्तों? तो इंद्र शब्द का समानार्थी इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पंचबान और मनोज जो है सो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, समानार्थी शब्द है दोस्तों। पिनाकी शिव का जो है सो समानार्थी शब्द है दोस्तों। और इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं दोस्तों, और देवराज भी इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। मीनू एक अच्छी लड़की है। इसमें अच्छी क्या है दोस्तों? तो विशेषण है ना। तो इसमें से एक्टिव को पैसिव में बदलना है दोस्तों। ही हैज हेल्प्ड देज चिल्ड्रन, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेयर आर योर लगेजेज? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें से हमारा सही उत्तर होगा वेयर इज योर लगेज। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों, है ना। आज साउंड सिस्टम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है दोस्तों, इस वजह से हम थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, है ना। चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द बॉय सेड माय फ्रेंड हैज वर्कड टुगेदर, तो इसका सही ऑप्शन होगा द बॉय सेड दैट his friend had worked together। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। राइटर्स समाचार एजेंसी है किस देश का? तो ब्रिटेन का समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसका आयोजन कनाडा में किया गया था 1930 ईस्वी में हैमिल्टन शहर में दोस्तों। होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि होरा प्रसिद्ध नृत्य है इजराइल का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है सो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? बिहार में तो 8 बार लग चुका है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसके अध्यक्ष FG सलाई थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। और अगला में जो है सो सारा गणित के प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप अपने तरीके से हल करिएगा, है ना। और हम लोग इसी के साथ साउंड में सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आया दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है। और वीडियो बनाने में काफी प्रयास लगता है दोस्तों, इस वजह से आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।